Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are discussing today. So first article is on the Garuda 7 air exercise. So यहाँ पर बात करेंगे Garuda 7 air exercise क्या है. The same time horizon को थोड़ा सा broaden करेंगे. देखेंगे किस किस टाइप के military exercises होते हैं, उन military exercises का क्या significance रहता है, as well as prelims point of view से कौन से exercises हैं जो कि important है, उसे देखेंगे in our first article. The second article is with regards to the Universal Periodic Review of HRC, that is the Human Rights Council. United Nation का जो Human Rights Council है वो एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं जिसे हम लोग कहते हैं UPR. सो इस UPR के बारे में देखेंगे, समझेंगे क्या ज़रूरत है, कैसे कंडक्ट करवाते हैं और जो आउटकम होगा उसमें क्या क्या इंसाइट्स हमें मिलते हैं. ऑल दोज थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड वन इज विद रिगार्ड्स टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, उनके क्या क्या हिस्टोरिकल कनोटेशंस हैं. अगर हम लोग अप्लाई करें यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. ऑल दोज थिंग्स इन एन क्रिटिकल मैनर विल बी इवैल्यूएटिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ वन इज विद रिगार्ड्स टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. सो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है इट इज़ वन ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. सो इसकी ज़रूरत महसूस करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है इंडिया में उनमें कौन से इशूज़ हैं. सो स्टार्ट करेंगे विद दैट. देन उसके कौन से रिफॉर्म्स है देखेंगे इन विच वन ऑफ दम इज इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड को भी क्रिटिकली अप्रेजल करेंगे इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज ऑन द G20. सो यहाँ पर बात करेंगे G20 होते क्या हैं, कैसे वो फॉर्म किए थे, क्यों फॉर्म किए थे, एज वेल एज कौन से मेंबर्स हैं और इंडिया का क्या रोल इन G20. दैट विल बी सीइंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज ऑन द Garuda 7 एयर एक्सरसाइज. अब यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, यहाँ पर वी नीड टू ब्रॉडन आवर होराइजन और देखेंगे कि कौन से टाइप्स के मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें सो दे कैन बी सेग्रीगेटेड और डिवाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व. जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बेसिस पर हम लोग एक्सरसाइजेस को डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक्सरसाइजेस जो कि कोई एक नेशनलिटी के अंदर ही होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जितने फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच में अगर कोई एक्सरसाइज हो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री देन इट इज नॉन एज डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग वायु शक्ति, विजय प्रहार एंड ऑल. ये क्या करता है, ये इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच की जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उसे इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी जो है उसे इंक्रीज करता है. Then we are having bilateral exercises. Bilateral exercises वैसे exercises होते हैं जो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ करते हैं. तो पर्टिकुलरली दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया बांग्लादेश के साथ, इंडिया पाकिस्तान के साथ, इंडिया चाइना के साथ. ऐसे जो डुअल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वैसे एक्सरसाइज को हम लोग कहते हैं bilateral exercises. देन अगर दो से ज़्यादा कंट्रीज हो किसी एक एक्सरसाइज में, पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज में, देन वी कॉल देम एज मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज. सो वहाँ पर काफ़ी सारे हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस रिम पैक्ट दैट इज द रिम ऑफ पैसिफिक विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज. देन हमारे पास मलाबार एक्सरसाइज है जहाँ पर इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया 4 कंट्रीज हैं. देन कोबरा गोल्ड है जहाँ पर एशिया पैसिफिक के जितने भी कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. एंड देन वी आर हैविंग संवेदना जहाँ पर साउथ एशियन रीजन्स में जितने भी कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व होकर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं. सो देयर आर मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज, बायलैटरल एक्सरसाइजेज एंड डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस. अब देखते हैं बायलैटरल एक्सरसाइजेस कौन से हैं. अगर बात करें बायलैटरल एक्सरसाइजेस की सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस जो कि हम लोग करते हैं एंड दिस इज ओनली स्मॉल लिस्ट. काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस हैं जो कि इंडिया ओवर द ईयर्स करते हैं और रिपीटेडली करते आता है. हर एक एडिशन में, हर एक साल वो रिपीट करता रहता है. सो सम ऑफ द मेजर एक्सरसाइजेस आर दीज विच यू कैन सी इन द टेबल. जो आज का आर्टिकल है दैट इज बेस्ड ऑन एन एक्सरसाइज नॉन एज Garuda 7 एयर एक्सरसाइज. और ये जो Garuda 7 एयर एक्सरसाइज है आपको नाम से ही पता चल गया होगा, यहाँ पर एयरफोर्स का रोल है. सो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, फ्रेंच की एयरफोर्स, फ्रांस की एयरफोर्स जो है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, इनके साथ एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं ताकि इनके बीच में जो ऑपरेबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है ऑपरेशन के टाइम पे, वारफेयर के टाइम पे, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे ऑपरेशंस को इंडल्ज करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, उसको एफिशिएंसी जो है उसे बढ़ाने के लिए दिस एक्सरसाइज इज देयर. वैसे ही काफ़ी और एक्सरसाइज है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया बांग्लादेश के साथ संप्रीति करते आता है. वैसे ही श्रीलंका के साथ वी आर हैविंग मित्र शक्ति,
मैत्री एक्सरसाइज इज देयर, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास एंड द लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस आर देयर जो कि ओवर द ईयर्स इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस के एफिकेसी को बढ़ाता है और जो डिटेल्स हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है, उसे भी वो एनहांस करता है. विद दैट क्लैरिटी, now let's move to our next article that is on the Universal Periodic Review of United Nations Human Rights Council. अब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उनका एक एक्सरसाइज है जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू. और यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंटेंशियस रहा है, इसीलिए वी हैव ऑलरेडी कवर दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर 3rd नवंबर वीडियो, जहाँ पर वी आर टॉक्ड कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि होता क्या है, क्यों कंडक्ट करवाते हैं, कैसे कंडक्ट कराते हैं, और जो आउटकम है, आउटकम का क्या सिग्निफिकेंस, कैसे हम लोग उसमें डिटेल्स निकाल सकते हैं, उसका क्या आउटकम है, क्या क्या रैम्पिफिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. ऑल दिस थिंग्स इन एन क्रिटिकली मैनर वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 3rd नवंबर वीडियो इटसेल्फ. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो सो दैट यू हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ दिस एक्सरसाइज. विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब यहाँ पर जो कमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री एंड फ्रॉम अदर मिनिस्टर्स, अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी हम लोग बात करते हैं, इट इज़ ऑफन सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज. काफ़ी सारे पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं और ज़्यादातर कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं. बट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुडंट बी indulging into those difficulties, indulging into those controversies and all. You should be far away from those. और जो basic aspects हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, because it is a very important topic, that is why we have already covered it in our 19th October video, जहाँ पर बेसिक से कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूसीसी होता क्या है, क्या ज़रूरत यूसीसी लाने की, क्या है इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, एज वेल एज अगर हम लोग लाएं तो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 19th October video. So please refer to the video so that you have a very good critical understanding of this code, that is the UCC. With that, now let's move to our next article that is on the electoral bond scheme. अब यहाँ पर again electoral bond scheme is a very important topic in governance, और electoral bond scheme जो है it is only one of the part of the reforms that we need in the electoral politics. और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की ज़रूरत समझने के लिए फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इश्यूज कौन से हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के, एंड देन यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्टोरल बॉन्ड का ज़रूरत क्यों पड़ा. सो दीज एस्पेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस नेचर इन आवर 20 सितंबर वीडियो, जहाँ पर स्टार्टिंग करके कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इंडिया का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोग देखते हैं इन इंडिया, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स दिए गए थे. इन रिफॉर्म्स में वन ऑफ दम इज इलेक्टोरल बॉन्ड, एंड इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों है, कैसे लाया गया, और क्या क्या इश्यूज है उसके इन एन क्रिटिकल मैनर वी हैव इवैल्यूएटेड इन आवर 20 September video itself. So please refer to the video so that you have a very good clarity of this topic. With that, now let's move to our next article that is on the G20 presidency. अब यहाँ पर जो G20 ग्रुपिंग है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, इसका रिलेवेंस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ही G20 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 8 अक्टूबर वीडियो, जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कि G20 है क्या, कैसे फॉर्म किया गया था, कौन से मेंबर्स हैं G20 के, क्या है स्ट्रक्चर G20 के, एज वेल एज G20 कैसे वर्क करता है, और इंडिया के लिए क्या रिलेवेंस है G20 का प्रेसिडेंसी, दैट वी हैव डिस्कस इन आवर 8 अक्टूबर वीडियो इटसेल्फ. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो सो दैट यू हैव वेरी गुड क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ G20, its structures and its relevance for India. With that, now let's move to our next aspect that is on the quiz of the day. The first question today is regarding the Sinho committee. And the second question is regarding the cases with regards to the decriminalization of politics. अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं these are करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस. सो इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है कि फ्यूचर प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है. सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस वुड बी प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एज वेल एज जो PPT है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF, यू वुड गेट अ लिंक इन वीडियोज डिस्क्रिप्शन. सो आई होप टुडेज एनालिसिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. Please refer to the videos जो मैंने कहा. With that, I work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.